नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। आज जो डेट है वो 4 नवंबर 2020 है और 4 नवंबर 2020 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो 4 नवंबर 2020 में भारत के कुछ राज्य हैं कि जो सुर्खियों में रहे और विश्व के आधार पर देखें तो कुछ देश थे कि जो सुर्खियों में रहे। तो भारत के आधार पर देखें तो जो राज्य सुर्खियों में रहे 4 नवंबर 2020 को वो हरियाणा, गुजरात, केरल, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट 4 नवंबर 2020 में शीर्ष पर रहे। और विदेश के आधार पर देखें तो कौन कौन से देश सुर्खियों में रहे, तो एक तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये जो है विश्व के आधार पर सुर्खियों पे रहे। तो आइए इन सभी को देखते हैं एक एक करके। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स। तो अभी देखें तो तो हरियाणा सरकार ने एक आशा पे वेब पोर्टल लॉन्च किया। किस चीज के लिए किया? डिजिटल भुगतान के लिए किया। किसने? हरियाणा सरकार ने आशा पे वेब पोर्टल डिजिटल भुगतान के लिए लॉन्च किया है। अब हरियाणा की बात है तो देखते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना एस्टैब्लिश की गई। हरियाणा में देखें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण आर्या जी हैं। हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना की पहल की गई, शुरुआत की गई। और हरियाणा में ही डबल स्टेट कंटेनर सुरंग बन रही है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है हरियाणा के आधार पर। और आशा पे से हमें ये दिख जाना चाहिए कि युवा पे एक पोर्टल है जिसको यस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये था हरियाणा से जुड़ी हुई बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा स्टेट है हमारा किस चीज से रिलेटेड? गुजरात। अभी गुजरात में संगीता सिंह जी को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं जो हम एक बार देख लें। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनकी उम्र 92 ईयर्स की थी। गुजरात में धन्वंतरी रथ का शुभारंभ किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। अगर लेक की बात करें तो गुजरात में नल सरोवर लेक है, कंकरिया लेक है, थोल लेक है और खिजाड़िया लेक है। और गुजरात में सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इतनी बातें हमें गुजरात के संदर्भ में याद रखनी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया। तो तंजानिया में अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें जॉन मगुफुली ने राष्ट्रपति के चुनाव को जीत लिया है। तंजानिया क्या है? ये एक अफ्रीकन देश है। तंजानिया की जो मुद्रा है वो तंजानियन सिलिंगी है। तो सिलिंगी लिखने में है, बोलने में सिलिंग बोला जाता है, लेकिन अगर ध्यान रखें तो मुद्रा तंजानियन सिलिंगी है। और तंजानिया की जो राजधानी है वो डोडोमा है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें तंजानिया के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अभी राजकुमार राव जो बॉलीवुड के जाने माने नाम हैं, एक्टर हैं, इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है
किसने बनाया? सिस्का ग्रुप ने बनाया है ना। तो सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव चुने गए हैं। तो इसको इस टाइप से हमें याद रखना है, राजकुमार राव सिस्का। ठीक, अब देखें तो एक व्यक्ति है, इनका नाम है टी.एन. कृष्णन, है ना। अभी हाल ही में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। ये क्या थे? ये एक वायलिन वादक थे। अच्छा, टी.एन. कृष्णन जी जो है पद्म भूषण से नवाजित हैं, पद्म विभूषण से नवाजित हैं, और संगीत कला निधि इनके नाम पर है ना। तो टी.एन. कृष्णन जी के बारे में इतनी बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखें तो अभी हाल ही में एक एजेंसी है PGCIL, गवर्नमेंट एजेंसी है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके जो निदेशक अभी नियुक्त हुए हैं उनका नाम पूछ लिया जा सकता है, तो वो क्या है, कौन है? अभय चौधरी जी हैं। अब PGCIL की जो स्थापना है वो 1989 में, है ना, इसका स्थापना किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर बना वो कहाँ पे बना? गुरुग्राम में इसको स्टैब्लिश किया गया। अब भारत का एक स्टेट है केरल, केरल से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स हैं, यहाँ पे पॉइंट है। क्या है यहाँ पे कि केरल में पहली बार सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन, है ना, चलाई गई है। और ये जो सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन है इसमें केवल 3 बोगी है। व्यक्तियों की क्षमता देखें तो ये 45 व्यक्तियों को वजन ये लेकर चल सकता है। और ये ऊर्जा संचालित जो ट्रेन है इसकी दूरी कितनी तय की गई है? वो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। अब केरल में देखें तो केरल में अनाईगुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, केरल में मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, केरल में पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, और केरल में अर्नेकुलम सोलर नेशनल पार्क है। तो ये सारी बातें हमें केरल के संदर्भ में याद रखनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है पेंडेमोनियम, है ना, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो इसके लेखक पूछे जा सकते हैं। तो पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के जो लेखक हैं वो टी बंदोपाध्याय जी, है ना। तो हमें टी बंदोपाध्याय जी के नाम पर पेंडेमोनियम को याद रखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान। राजस्थान 4 नवंबर 2020 में क्यों सुर्खियों पे रहा उसको देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में राजस्थान का वह सीमा जो भारत और पाक को साझा करता है ना, वहां पर 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। तो आज ये इस वजह से ये स्टेट सुर्खियों में रहा। अब राजस्थान की बात है तो कुछ पॉइंट हम राजस्थान से जुड़े देख लेते हैं। तो हाल ही में राजस्थान में 200 किलोमीटर का वॉकाथॉन किया गया जिसका नाम फिट इंडिया रखा गया। तो इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई। ये कहां से शुरू हुआ? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से शुरू हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान में राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में लॉन्च किया गया है। आयु एवं सेहत साथी ऐप का लॉन्च किया गया है, ऐप को लॉन्च किया गया है राजस्थान में। और देखें तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है? सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पर एक पक्षी विहार है जिसका नाम केवला देव भाना है। तो इतनी बातें हमें राजस्थान के संदर्भ में याद रखनी है। और एक बात और जोड़ के इसमें चलना है कि जो स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति हुई है वो भी राजस्थान में हुई है। तो ऐसे अपने इंडिया में 3 मित्र नियुक्त हुए हैं। एक है स्वास्थ्य मित्र जो राजस्थान में है, एक आरोग्य मित्र ये आंध्र प्रदेश में है, और किसान मित्र जो हरियाणा में है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है राजस्थान राज्य के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, देखते हैं। एक देश है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, अभी इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है ना। तो शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं और इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के वो कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से अगर आपने आज का ये वीडियो देखा है तो आप ये बहुत ही इजीली आंसर पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी क्यों आज चर्चा में है? जर्मनी को जो है नेशनल ब्रांड इंडेक्स में शीर्ष पर रखा गया है। अब ये नेशनल ब्रांड इंडेक्स का क्या मतलब है कि अगर सारी कंट्रीज जो हमारे वर्ल्ड में है, अगर उनकी ब्रांडिंग की जाए और उसकी इंडेक्सिंग की जाए तो उसमें जर्मनी को टॉप पे रखा गया है। और ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी किया है? साइमन अनोहल्ट और इप्सास के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो पहली पोजीशन पे कौन है? जर्मनी। दूसरी पोजीशन पे कौन है? ब्रिटेन। और भारत हमारा किस पायदान पे आता है? ये 34वें पायदान पर आता है। तो इतनी बातें हमें नेशनल ब्रांड इंडेक्स को ध्यान में रख करके देखना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें तो हमारा यूनियन टेरिटरी रीजन दिल्ली में अभी खुली सिगरेट और बीड़ी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दिल्ली से पहले किसने लगाया? महाराष्ट्र ने लगाया। तो महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों की सरकार ने मिलकर अपने अपने स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में खुली सिगरेट और बीड़ी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो क्या है? राजीव जलोटा जी हैं, इनको अभी जो है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? राजीव जलोटा जी बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का बहुत ही हॉट और करंट पॉइंट है ये कि मंगलुरु हवाई अड्डा को AAI ने अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया है ना। AAI ने मंगलुरु हवाई अड्डा को किसको दिया? अडानी ग्रुप को दिया है। कितने समय के लिए दिया है? ये 50 सालों के लिए दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट हम देखते हैं तो ये है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में प्रतिबंध लगाए गए हैं किन किन चीजों पे? ऑनलाइन गेमिंग पे, ऑनलाइन सट्टेबाजी पे और जुआ पे। तो इन तीनों क्षेत्र पर आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। अब आंध्र प्रदेश हमारे अपने भारत में अगर फलों के उत्पादन पर देखा जाए तो ये टॉप पर आता है। तो फलों के उत्पादन में शीर्ष पर आने वाला भारत का वो कौन सा राज्य है? वो हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना को लॉन्च किया गया। तो इतनी बातें हमें आंध्र प्रदेश से जुड़ी देखनी है। अब आज के वीडियो का पहली क्या है क्वेश्चन कि स्पंदन अभियान की पहल किस राज्य ने की? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।